हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या है, और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या है? गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट, जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंटरी। ओपनिंग स्टॉक में हमको प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक में हम क्या प्लस करेंगे? नेट परचेस। नेट परचेस मींस परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करने पे जो आएगा वो क्या होगा? आपका नेट परचेस। सो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेस मींस परचेस माइनस परचेस रिटर्न। नेट परचेस, उसमें हम प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसका एक फॉर्मूला और क्या है कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन की हो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। सो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो यहाँ पर दो फार्मूले हैं और जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। जनरली कितने फार्मूले? इसके दो फार्मूले हैं। सो हम करते हैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे आपको समझने में और आसानी रहेगी कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट्स सी। सो ascertain cost of goods sold from the following। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,200, सेल्स 1,20,000, रिटर्न इनवर्ड 12,000, ओपनिंग इन्वेंटरी 16,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600, नेट परचेस 72,000, रिटर्न आउटवर्ड 8,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको गिवन है 28,000। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना? हमें करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जैसे फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 16,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी कितना गिवन है आपको? 16,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको, प्लस नेट परचेस। नेट परचेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेट परचेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट नेट परचेस गिवन है, कितना गिवन है? 72,000। तो यहाँ लिखेंगे हम नेट परचेस 72,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमें कौन से एक्सपेंसेस लेना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस लेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने गिवन है आपको? 18,600 ऑलरेडी आपको गिवन है, 18,600 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन में भी गिवन है आपको, कितना गिवन है? 28,000। सो वैल्यू आपको सब गिवन है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप करना है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी गिवन है? 28,000। अब हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक 16,000 प्लस नेट परचेस 72,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600 एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है? 28,000। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 78,600। ये क्या होगा? ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक 15,000, सेल्स रुपीज 48,000, कैरेज इनवर्ड रुपीज 3,000, सेल्स रिटर्न 3,000, ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 18,000, परचेस रुपीज 30,000, परचेस रिटर्न रुपीज 2,700। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमको कैलकुलेट करना है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है, कैरेज इनवर्ड मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड सेल रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेस गिवन है, परचेस रिटर्न आपको गिवन है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जैसे मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया कि कौन सा है नेट सेल, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा निकाल सकते हैं।
लेकिन उसके पहले हमें सेल्स कैसी चाहिए, नेट सेल। हम नेट सेल, क्वेश्चन में आपको नेट सेल गिवन है क्या, क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नेट सेल सेल्स में आपको क्या क्या गिवन है, नेट सेल सेल्स माइनस सेल रिटर्न। आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और सेल रिटर्न गिवन है। सेल्स आपको कितना गिवन है 48,000 और सेल्स रिटर्न आपको कितना है 3,000। तो सबसे पहले तो हमको नेट सेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट सेल। अब नेट सेल हम कैसे निकालेंगे, नेट सेल हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब क्वेश्चन में सेल्स आपको कितना गिवन है 48,000, 48,000 से सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 48,000 से 3,000, सेल रिटर्न कितना गिवन है आपको 3,000। 48,000 से 3,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45,000। ये क्या होगा, नेट सेल। काय की वैल्यू हमने फाइंड करी, नेट सेल। नेट सेल हमारे पास कितना है 45,000। अब हम क्या करेंगे, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है, नेट सेल हमने कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल हमने कितना निकाला 45,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 18,000। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नेट सेल 45,000 एंड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 18,000। 45,000 से 18,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27,000। ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, नेट सेल भी हमने फाइंड कर लिए एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने कैलकुलेट कर लिए, कितना आया 27,000। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे, क्लोजिंग हमें स्टॉक को कैलकुलेट करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी हमारे पास है, क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, नेट परचेज भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। सो क्या होगा फॉर्मूला आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 27,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हम रखेंगे कितनी 27,000, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 27,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना गिवन है 15,000। नेट परचेस, नेट परचेस हम क्या करेंगे, परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करेंगे। परचेस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 30,000 परचेस गिवन है एंड परचेस रिटर्न कितना है 2,700। तो हम क्या करेंगे 30,000 जो आपको परचेस गिवन है 30,000, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना आपको गिवन है 2,700। सो 30,000 से 2,700 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा नेट परचेस। सो ओपनिंग स्टॉक 15,000, नेट परचेस 30,000 माइनस 2,700 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको कौन से एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां लिखेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कैरेज इनवर्ट कितना है 3,000 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक 15,000, नेट परचेस 30,000 माइनस 2,700 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हमको कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या आएगा आंसर 15,000 प्लस 30,000 माइनस 2,700 प्लस 3,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 45,300। ये क्या आएगा 45,300। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 45,300 और इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से कहा जाएगा माइनस में। सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 45,300 माइनस 27,000। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18,300। कितना आएगा 18,300। सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 18,300। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले और जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है, नेट परचेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। और अगर आपको नेट सेल या ग्रॉस प्रॉफिट है तो इस फॉर्मूले से भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ क्वेश्चन। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग।